सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11 के, ठीक है, क्लास 11 के जो आप लोग का ज्योग्राफी विषय है यानी भूगोल है, भूगोल के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर, टॉप 40 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। और आसानी के साथ एक एक प्रश्न को समझते जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्यमान ने भूगोल शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो भूगोल शब्दों का प्रयोग किस विद्यमान ने किया है? तो इरेटोस्थेनीज ने, ठीक है। तो भूगोल शब्दों का प्रयोग किस विद्यमान ने किया है? तो इरेटोस्थेनीज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है, ठीक है। किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? जैसे कि ऑप्शन ए है बंदरगाह, तो इसको नहीं कहा जाता है। ऑप्शन बी है मैदान, तो इसको भी नहीं कहा जाता है। ऑप्शन सी है सड़क, तो सड़क को हम लोग भौतिक लक्षण कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो समुद्रीय तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? लगभग 1013.35 मिलीबार होता है, ठीक है। 1013.35 मिलीबार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि लवणता को नमक यानी ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो लवणता को कितने ग्राम नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है? तो कितने ग्राम लवणता की मात्रा में व्यक्त किया जाता है? तो 1000 ग्राम में, ठीक है। 1000 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन सा है, ठीक है। भीतरी गृह कौन सा है? तो भीतरी गृह किसको कहा जाता है? कि सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह को भीतरी ग्रह कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि गहरे, लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष द्वारा खड़े, ढाल वाले व किनारे खड़े अवतल होते उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सार्क कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सार्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि यू आकार की घाटी बनती है। देखिए, यू आकार की घाटी कहाँ बनती है? तो यू आकार की घाटी बनती है हिमानी नदी क्षेत्र में, ठीक है। हिमानी नदी क्षेत्र में यू आकार की घाटी बनती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवन की दिशा क्या होगी? तो उत्तरी गोलार्ध में चारों तरफ वायुदाब के पवन की दिशा को क्या कहा जाता है? पवन की दिशा को कहा जाता है घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन है? तो वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र में क्या आता है? वायु राशि के निर्माण के उद्गम क्षेत्र में आता है साइबेरिया का मैदान भाग, ठीक है। साइबेरिया का मैदान भाग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल अथवा प्रभाव भूमंडलीय पवनों को विक्षेपित करता है? तो भूमंडलीय प्रभाव को कौन सा बल विक्षेपित करता है? तो कोरियोलिसिस, ठीक है, कोरियोलिसिस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है, तो कितनी ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? तो कितनी ऊंचाई जाने पर? तो ऊंचाई 165 मीटर जाने पर, ठीक है। 165 मीटर ऊपर, जैसे ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? तो महासागरीय जल की जो ऊपर एवं नीचे की ओर गति होती है, तो ये किससे संबंधित है? ये धाराएं से संबंधित है, ठीक है। देखिए, जो महासागरीय जल होती है, एक ऊपर आता है फिर नीचे आता है, इस तरह का, उसको क्या कहा जाता है? उसको धारा कहा जाता है। जैसे आता जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है? धारा, यानी ऑप्शन नंबर धारा ये कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि बृहद ज्वार आने का क्या कारण है? तो बृहद ज्वार क्यों आता है? बृहद ज्वार इसलिए आता है जब सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे की विपरीत दिशा से पृथ्वी पर बल लगाता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे को विपरीत दिशा में पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है कि मलबा
अवधाब यानी हिमस्खलन को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? तो हिमस्खलन को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? तीव्र प्रभावी बृहद संचलन में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है? ठीक है, देखिए यहाँ पर नहीं पाई जाती है। कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में यहाँ पर नहीं है, नहीं पाई जाती है? तो देख लेते हैं ऑप्शन ए कि समुद्र टीला, तो समुद्र टीला में पाया जाता है। महासागरीय गंभीर इसमें भी पाया जाता है। प्रवाल द्वीप में नहीं पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहा जाता है? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम को कहा जाता है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग कहा जाता है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांकोप के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी की भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी ऑप्शन नंबर बी ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, देखिए बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? जब कोसी नदी में पानी बहुत मात्रा में बढ़ जाता है तो बिहार में बाढ़ आ जाता है। ठीक है, बिहार में बाढ़ आ जाता है यानी बिहार डूब जाता है, इसलिए बिहार का शोक नदी कहा जाता है कोसी नदी को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस देश प्रदेश में कोपिन के एएस वर्ग की जलवायु है? तो किस देश में कोपिन के एएस वर्ग जलवायु है? तो कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न कि भारत के किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो उत्तर पूर्वी राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है? उत्तर पूर्वी राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी एस सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर है। 23 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत में ग्रीष्मकाल में तीव्र गति से चलने वाले गर्म हवाएं क्या कहलाती है? तो उत्तर काल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज हवा को क्या कहा जाता है? तेज हवा को कहा जाता है क्या? लू कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी? यानी चंद्रमा कब बना था? तो चंद्रमा की उत्पत्ति होती लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न है कि जीन्स और जेफरी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो जीन्स और जेफरी ने द्वितारिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा? तो पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये अरस्तु के द्वारा कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का केंद्र क्या है? तो सौरमंडल का केंद्र क्या है? सूर्य है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह रहता है, तो यानी सौरमंडल का केंद्र क्या है? सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न है कि सूर्य केंद्रित परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो सूर्य केंद्रित परिकल्पना प्रस्तुत किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 29 नंबर है। 29 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मांड की विस्तृत परिकल्पना का सर्वप्रथम सिद्धांत कौन सा है? तो ब्रह्मांड का विस्तृत परिकल्पना का सर्वप्रथम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड का विस्तृत परिकल्पना सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न है कि तारों का निर्माण कब हुआ था? तो तारों का निर्माण कब हुआ था? तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 लाख वर्ष पूर्व हुआ था तारों का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? तो भूतरंगीय उपकरणों को अध्ययन करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? सिस्मोग्राफी है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.52 होता है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.52, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है?
मेग्मा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न है कि किस ज्वालामुखी को रूस सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है? तो रूस सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? तो स्ट्रामवली को, ठीक है, स्ट्रामवली, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 35 नंबर है। 35 नंबर प्रश्न है कि काल्डेरा कहलाता है, तो काल्डेरा क्या कहलाता है? एक विशाल क्रेटर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न है कि चट्टानों के रूपांतरण का कारण है, तो चट्टानों के रूपांतरण का कारण क्या है? दाब तथा ताप दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न है कि महासागरों की औसत लवणता है, तो महासागरों की औसत लवणता कितने होते हैं? 35%, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किस स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो किसी स्थान के तापमान को कौन प्रभावित करता है? अक्षांश भी प्रभावित करता है, ऊंचाई भी प्रभावित करता है, समुद्र से दूरी भी प्रभावित करता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 39 नंबर है। 39 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण नहीं है? तो भौतिक लक्षण कौन सा नहीं है? तो भौतिक लक्षण देखिए, पतन ही भौतिक का लक्षण नहीं है, मैदान, नदी, पर्वत, ये तो भौतिक लक्षण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है 40 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के श्रेणी में खादर और बांगर आता है? देखिए यहाँ पर खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार आता है? जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है। तो किस मिट्टी में आती है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का ही दो प्रकार होता है, खादर और बांगर मृदा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का ज्योग्राफी यानी भूगोल के टॉप 40 MCQ टाइप प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसमें कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।